हाँ तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3D प्रिंटिंग फिलामेंट्स को कैसे हैंडल करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये 3D प्रिंटिंग का, क्योंकि ये फिलामेंट्स काफ़ी महंगे आते हैं और इनको स्टोर अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरा चैनल 3D प्रिंटिंग इंडियन। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये स्पूल्स इस तरह के स्पूल्स में आते हैं 3D प्रिंटिंग फिलामेंट। ये मेरे कुछ रखे हुए हैं पुराने और कुछ नए भी हैं। तो इन स्पूल्स का लगभग साइज सबका बराबर ही होता है, ज़्यादा ज़्यादा 1-2 mm का ऊपर नीचे डिफरेंस होता है, लेकिन लगभग स्टैंडर्ड साइज़ है। 1 किलो के स्पूल्स हैं, हर एक की कॉस्ट लगभग 1000 रुपये है। तो काफ़ी महंगे फिलामेंट्स होते हैं। 3D प्रिंटिंग में वायर्स होते हैं। फिलामेंट मतलब बेसिकली ये इस तरह का प्लास्टिक वायर होता है। PLA के हैं ये सारे। ABS भी रखा है मेरे पास एक, लेकिन वो अभी मैंने निकाला नहीं है, वो उसको पैक करके रखा हुआ है। तो इसको अगर ये बाहर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो ये मॉइस्चर गेन कर लेता है, और मॉइस्चर गेन करने के बाद इसकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये काफ़ी ब्रिटल हो जाता है, तो ये ईजिली टूटने लगता है। जैसे कि मैं इस स्पूल से निकाल के आपको दिखाता हूँ। जैसे ये इसको मैंने काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दिया था खुला हुआ एयर में, तो इसकी ब्रिटलनेस देखिए कैसे हो गई है। इतना सा मूव करते ही, इतना सा थोड़ा सा बेंड करते ही ये टूट जाता है, बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। जब ये आया था तो ऐसा नहीं था। अब ब्रेक हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि इससे प्रिंट अच्छा नहीं होता है। प्रिंट बहुत अच्छा होता है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैंडलिंग की प्रॉब्लम आती है कि फिलामेंट रखे रखे अपने आप टूट जाएगा। एक्सट्रूडर में एक्सट्रूड होते होते बीच में टूट जाएगा, तो इसलिए उसको बार बार जोड़ना पड़ता है। और 1 किलो फिलामेंट अगर मॉइस्चर गेन कर गया तो ये काफ़ी टाइम चलता है, तो हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए इसको प्रॉपर स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। ये 4 स्पूल्स हैं मेरे पास यहाँ पे। इस तरह भी स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने सैंपल के लिए मंगाए थे। PLA प्लस फिलामेंट है, ये प्रीमियम PLA फिलामेंट है। इस तरह से अगर छोटा मोटा पीस है तो उसको एयर टाइट पॉलिथीन में भी ऐसे करके, जिप वाली पॉलिथीन्स आती हैं, पॉलीपैक्स आते हैं, इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें भी मॉइस्चर नहीं जाएगा, बार बार खुलेगा नहीं तो इसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत मॉइस्चर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। और नया फिलामेंट की क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो पुराना वाला मैंने दिखाया तुरंत बेंड हो जाता है, बेंड होते ही टूट जाता है। नया वाले को कितना भी बेंड कर लो, ये एकदम नया है, ये पूरा इतना बेंड होने के बाद भी ये टूटता नहीं है। इस तरह की क्वालिटी अगर जब तक मेंटेन रहे तब तक अच्छा है। बाकी 1 किलो फिलामेंट तो बहुत होता है, काफ़ी टाइम लगता है ख़त्म होने के लिए। अगर सिर्फ हॉबी के लिए करता है कोई तो कभी कभी 6-7 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कितने प्रिंट्स लेते हैं, कितना बड़ा प्रिंट लेते हैं। तो स्टोर करने के लिए मैं बहुत ही आसान सी ट्रिक बताता हूँ आपको कि इसको अच्छे से स्टोर हो जाएगा, उसमें कोई मॉइस्चर भी गेन नहीं होगा। उसके लिए आप इस तरह का एक कंटेनर ले लीजिए। ये है 10 लीटर की कैपेसिटी का कंटेनर है, किसी भी किचन स्टोर से मिल जाएगा। एयर टाइट होना चाहिए, ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता है, सारे ब्रांड अच्छे हैं। और इसमें इसका मैं साइज दिखाऊँ, 10 लीटर का इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका जो स्पूल साइज है वो 10 लीटर के हिसाब से एकदम सही परफेक्ट आता है। अगर 7.5 लीटर का होगा या उससे कम होगा तो स्पूल इसके अंदर नहीं जाएगा, फिक्स नहीं होगा, अंदर जाएगा ही नहीं। तो 10 लीटर का डब्बा, 10 लीटर के डब्बे में काफ़ी अच्छे से स्टोर हो जाता है। ये सिल्का जेल है जो इसके साथ आता है PLA के साथ। अगर इसके साथ मिला हुआ है स्पूल्स के साथ, जनरली सबके साथ आता है। एयर टाइट पैकिंग में होते हैं ये स्पूल्स सारे के सारे। इसके साथ जितने भी सिल्का जेल निकले वो भी आप इसके अंदर डाल देना, ताकि जो थोड़ा बहुत एयर में मॉइस्चर होगा वो ये एब्जॉर्व कर लेता है। उसके साथ ये स्पूल, अब ये देखो, ये स्पूल में बहुत ईजिली फिट हो जाता है, आराम से स्टोर हो जाएगा। 1, 2 और ये तीसरा फिलामेंट स्पूल, और ये चौथा फिलामेंट का स्पूल। 4 फिलामेंट के स्पूल इतने बड़े बॉक्स में, इतने बड़े डब्बे में बहुत ईजिली आ जाते हैं। और ये पैक हो गया, पूरा एयर टाइट सील पैक हो गया। अब इसमें मॉइस्चर जाने का कोई सवाल नहीं है, तो ये आपके फिलामेंट्स एकदम सेफ रहेंगे। और ये डिब्बा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, 4000 के फिलामेंट्स हैं। तो ये डिब्बा बॉक्स, ये जो है कंटेनर, ये 200 रुपये का है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 4000 के फिलामेंट सेफ रखने के लिए इतना तो खर्च करना ही चाहिए।
इस तरह से आप इसको इजिली स्टोर, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि राउंड ही हो, कोई और कंटेनर मिले सीधा तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ईजिली, क्योंकि वो भी राउंड शेप के हैं तो ईजिली कंटेन हो जाते हैं। 4 फिलामेंट इतने बड़े उसमें आ जाते हैं। बाकी इस तरह भी स्टोर करके रख सकते हैं पॉलीपैक्स में। लेकिन 1 किलो का जो ओरिजिनल पैकिंग आती है उसमें दोबारा बार बार सील पैक करना और फिर खोल के कट करके यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है। एक मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि इसको पूरा स्पूल 3D प्रिंटर के साथ में रख के मत यूज़ करना, क्योंकि वो फिर खुला पड़ा रहेगा। तुरंत इस 1 किलो स्पूल ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। रोज़ कोई 3D प्रिंटिंग करता नहीं है, तो वो मॉइस्चर गेन कर लेगा अगर खुला पड़ा रहेगा। फिर धीमे धीमे वो उसकी क्वालिटी ख़राब होती जाएगी, फिर प्रिंट करते टाइम में भी दिक्कत होगी। एक्सट्रूडर जैसे ही एक्सट्रूड करेगा, जैसे ही पुश करेगा, थोड़ी देर भी वो छूटा रहा वहाँ तो वो अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक जितनी बार होता है उतनी बार रिलोड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा फिलामेंट ब्रेक करते टाइम तोड़ना भी पड़ता है, तो वेस्टेज भी ज़्यादा होगी। तो बस इस वीडियो के लिए आज इतना ही बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और 3D प्रिंटिंग के बारे में बताऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी कर देना।